वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर 8 दैट इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटी, जिसमें लास्ट टाइम सॉल्व की थी एक्सरसाइज 8.1। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी की सैलरी 10% इंक्रीज हो जाती है, तो इंक्रीज होने के बाद जो उसकी न्यू सैलरी आती है वो कितनी होती है? 1,54,000। याद रखिए, ये न्यू सैलरी है। जब उसकी 10% इंक्रीज हो जाती है जो उसकी सैलरी थी, तो उसकी ये न्यू सैलरी आती है। आपको बताना है कि उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी। ठीक है, 10% इंक्रीज़ हुआ उसकी ओरिजिनल सैलरी में, तो उसकी न्यू सैलरी बन गई है 1,54,000। आपको बताना है कि उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी जिस पे 10% इंक्रीज़ होके उसकी सैलरी बनी है 1,54,000। तो हमें उसकी ओरिजिनल सैलरी को फाइंड करना है। तो लेट कीजिए ओरिजिनल सैलरी, जो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी वो आप लेट कर लीजिए कितनी होगी, क्योंकि हमें नहीं पता वो कितनी थी। लेट ओरिजिनल सैलरी बी रुपीज़, जो नहीं होती है उसी चीज़ हमको हम लेट करते हैं एक्स। ठीक है, तो इंक्रीमेंट, उसकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट लगा है वो कितना था? इंक्रीमेंट लगा था 10%। किस पे? ओरिजिनल सैलरी पे। ध्यान रखिए, तो इंक्रीमेंट लगा था 10% का। आपका आ जाता है नीचे 100 ऑफ को मल्टीप्लाई इंटू एक्स। ये और ये कट गया, तो यहाँ पे आएगा x इंटू 1, आपका x हो गया, नीचे आपका 10। ये इंक्रीमेंट लगा है। टोटल पहले सैलरी x थी, ये इतनी बढ़ गई है, तो टोटल न्यू सैलरी जो है आपकी कितनी बनी? पहले x थी, फिर x/10 बढ़ गई है, तो न्यू सैलरी आपकी कितनी है? यहाँ पे न्यू सैलरी आपकी होगी, पहले x थी, फिर आपकी x/10 आपकी बढ़ गई है। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डायरेक्टली ये ऐड नहीं होंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 होगा। 10 इंटू 1 10x प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइड बाय आपका नीचे क्या है 10। जैसे आप करते हो ना रैशनल नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई, बस उसी तरह से करना है आपने। 10 और ये कितना हो गया आपका 11/10x। ठीक है, लेकिन न्यू सैलरी तो आपको ऑलरेडी गिवन दी हुई है, कितनी है? 1,54,000। आप इस साइड पे उसको भी ले लीजिए। अब आप क्या कीजिए, x को यहीं पे रहने दीजिए। 10 जो डिवाइड पे है ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो 11 मल्टीप्लाई में है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। मैं इसको x को राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड लिख रही हूँ, बस आपने जो प्रोसेस करनी है वो करेक्ट करनी है यहाँ पे, कि 10 जो है वो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में ले गए आप। ठीक है, और जो 11 मल्टीप्लाई में था वो आपका डिवाइड में हो गया दूसरी साइड जाके। अब यहाँ पे देखिए 11 वन सा, यहाँ पे भी देखिए 11 वन सा, 11 फोर सा, आगे 3 जीरो आपकी 1 2 3, एक जे जीरो भी आ जाएगा, कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये आ गया आपका 1,4,4,0 आपके आगे 1 2 3 4। तो इसका मतलब ओरिजिनल सैलरी कितनी थी आदमी की? 1,40,000। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। जू में 845 पीपल जाते हैं संडे को। मंडे को कितने आते हैं? 169 पीपल आते हैं। सिर्फ संडे को 845 आए, लेकिन मंडे को 169 आए, तो ये क्या हुआ? डिक्रीज़ हो गया ना नंबर। आपको बताना है कितने परसेंट पीपल का डिक्रीज़ हुआ है जो जू में आए हैं, कितने परसेंट कम हुए हैं। पहले आप निकालिए कितने पीपल कम हुए हैं जो जू में आए हैं एज़ कंपेरिजन टू संडे का। ठीक है, कि संडे को कितने आए थे, मंडे को कितने आए थे, कितने नंबर कम हुए हैं, पहले वो निकालिए, फिर परसेंट निकालेंगे। अब देखिए हम लिखेंगे कि पीपल कितने जू में गए हैं। संडे को गए थे आपके 845, मंडे को गए थे आपके 169। तो परसेंट डिक्रीज़ निकालने से पहले आप निकालिए डिक्रीज़ इन नंबर। नंबर में कितना डिक्रीज़ आया है आपका? पहले 845 थे, माइनस कर दीजिए आप अपने 169। जब आप इन्हें माइनस करेंगे ये आपका आएगा 676। इसका मतलब संडे के कंपैरिजन में 676 लोग कम आए हैं। तो आपने जब इनका निकालना है डिक्रीज़ इन परसेंटेज, आपका डिक्रीज़ परसेंटेज निकालना है, उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। डिक्रीज़ परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला आपका होता है कितना नंबर डिक्रीज़ हुआ है, कितने में से डिक्रीज़ हुआ है। पहले जो आते थे 845 आते थे, इसमें से इतने लोग कम आए हैं, इनटू परसेंट निकालना। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था 8.1 में, 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग करनी है। 5 के साथ स्टार्ट करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 5 9 ज़ा 5 2 ज़ा 5 0 ज़ा 13 से कीजिए। 13 1 ज़ा 13 3 ज़ा, यहाँ पे भी 13 5 ज़ा 13 2 ज़ा, ये फिर से कट जाएगा। 13 1 ज़ा 13 4 ज़ा, 4 इंटू 20 बच गया आपका यहाँ पे 4 इंटू
20, 4 × 20 मीन्स आपका 80 या 80% लोग कम स्टार्ट हो गए जू में एज कंपेरिजन टू संडे। तो ये आपका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शॉपकीपर है, वो खरीदता है 80 आर्टिकल्स 2400 रुपीज़ के और उन्हें बेच देता है। बेचने के बाद से प्रॉफिट होता है 16% का। प्रॉफिट परसेंट बताया है, 16% का प्रॉफिट हुआ है। आपको बताना है सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का। पहले आप 80 आर्टिकल्स का निकाल लीजिए, बाद में 1 आर्टिकल का निकल जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हमें गिवन था वो मैंने लिख दिया। कॉस्ट प्राइस आपका 80 आर्टिकल्स का 2400 रुपीज़ है। प्रॉफिट परसेंट आपको 16% दिया गया है। सेलिंग प्राइस निकालना है, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा। जब भी आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो, आपको प्रॉफिट परसेंट दिए गए हो, तो आपका फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस जो भी है 80 आर्टिकल्स का। अगर आपको लॉस दिया गया हो तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आता है और प्रॉफिट की जगह पे लॉस आ जाता है। बस इतना सा चेंज आता था और कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला आपको लर्न करने में बनेगा कि ये भी होंगे आपके 7th में भी। अब यहाँ पे देखिए 100 प्रॉफिट परसेंट कितना है 16 डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था 80 आर्टिकल्स का 2400। ये और ये कैंसिल हो गए 2 0। 100 प्लस 16 आपका कितना हो गया 116। ये आपका आ गया 116 इंटू 24, 116 इंटू 24। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आ गया 2784। लेकिन ये सेलिंग प्राइस आपका आया है 80 आर्टिकल्स का। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है 1 आर्टिकल का। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल का आपका कितना होगा। अब आपको पता है 80 आर्टिकल्स का है 2784। तो 1 आर्टिकल का क्या होगा, आप इसे डिवाइड कर दीजिए 80 के साथ। यहाँ पे देखिए, जब आप इसे डिवाइड में करेंगे यहाँ पे आंसर आपका पॉइंट पे आएगा। ये आपका आ जाएगा ₹34.80। तो ये सेलिंग प्राइस आ गया आपका 1 आर्टिकल का। नेक्स्ट आपका 4th क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का, पिछले क्वेश्चन में 80 आर्टिकल्स का था, याद रखिए। यहाँ पे एक आर्टिकल का बताया है कि दिया है 15,500। 450 रुपीज़ स्पेंड खर्च होता रहते हैं उसके रिपेयरिंग पे। अगर उसको बेचा जाता है तो प्रॉफिट होता है 15% का। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है आर्टिकल का। सेम है क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, प्रॉफिट परसेंट दिया गया है। सिर्फ कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ये चक्कर है कि कॉस्ट प्राइस के यहाँ पे आपका 15,500 की जगह आपको टोटल कॉस्ट निकालना है, क्योंकि 450 जो था वो भी एक्स्ट्रा खर्च हुआ है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे, आपका टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, जस्ट सिर्फ आपका सेलिंग प्राइस निकालना है, वही वाला फॉर्मूला यूज़ करके 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ना है यहाँ पे कुछ डिवाइड करना है, क्योंकि वहाँ पे 80 आर्टिकल्स का था, आपको 1 आर्टिकल का निकालना है। यहाँ पे सिंपल एक ही आर्टिकल है, उसी का निकालना है। यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है 15,500। जो रिपेयर कॉस्ट लगा है ऊपर, रिपेयर पे भी लगा है ना, रिपेयरिंग कॉस्ट हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए, वो लगा है 450 रुपीज़। तो टोटल आपका सीपी कितना हो जाएगा, क्योंकि सीपी में आपको रिपेयरिंग कॉस्ट को भी ऐड करना पड़ता है। 15,500 में ऐड कर दीजिए 450, तो ये आपका हो गया 15,950। ये टोटल सीपी आ गया आपका। प्रॉफिट परसेंट भी आपको दिया गया है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है आपका यहाँ पे 15%। सेम है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 था, जस्ट थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला में फिर से याद करा दूँ, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपका 100 प्लस आपका प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। याद रखिए, प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो प्लस प्रॉफिट परसेंट आता है, लॉस परसेंट दिया हो तो यहाँ इसी फॉर्मूला में माइनस लॉस परसेंट आ जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट का 50। याद रखिए, प्रॉफिट परसेंट के साथ परसेंट नहीं लगाना है यहाँ फॉर्मूला में, जस्ट वही नंबर लगाना होता है, ये भी याद रखना आपने। डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस जो है आपका 15,950। एक ज़ीरो तो कैंसिल हो जाएगा। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये आएगा 115 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए 10। इसको और कटिंग करनी है तो कर सकते हैं आप, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये पूरा कैंसिल होने ही नहीं वाला। तो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 183,425। उसको डिवाइड करना है आपने 10 के साथ, तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा ₹1834। एक के बाद पॉइंट आएगा 2.5। तो नहीं निकल गया आपका सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन है। एक वीसीआर और टीवी दोनों का कॉस्ट प्राइस है 8,000। वीसीआर का भी 8,000 है, टीवी का भी 8,000 है। शॉपकीपर को लॉस होता है 4% वीसीआर पे और प्रॉफिट होता है 8% का टीवी पे। मीन जब उनको वो बेचता है, सोल्ड कर देता है, तो वीसीआर पे उसको 4% का नुकसान हो रहा है,
टीवी बेचने पे उसे 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको बताना है कितना गेन या कितना लॉस परसेंट हुआ है टोटल ट्रांजैक्शन में। दोनों को बेचने के बाद क्या उसे गेन हुआ है या उसे लॉस हुआ है, पहले आप वो निकालेंगे, उसके बाद उसे चेंज कर देंगे लॉस परसेंट में। उसके लिए भी फॉर्मूला वो आपको मैं बताती हूँ। देखिए कॉस्ट प्राइस टीवी का भी 8000 है, बीसीआर का भी कितना है 8000 है, तो यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 8000 प्लस 8000, दोनों को आप यहाँ पे ऐड करेंगे। 8000 प्लस 8000 आपके कितने हो गए, दैट इज़ सॉरी इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे आपके 16000। तो टोटल सीपी आपका आ गया 16000। अब प्रॉफिट या गेन निकालने के लिए आपको टोटल एसपी भी चाहिए। तो पहले यहाँ पे देखिए लॉस हुआ है, लॉस किस पे हुआ है, ऑन बीसीआर। कितना हुआ है 4% का। तो पहले सेलिंग प्राइस निकालिए बीसीआर का, सेलिंग प्राइस ऑफ बीसीआर, वो मैंने आपको बताया था, इसका भी फॉर्मूला होता है। अब इस केस में लॉस हो रहा है, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। लॉस परसेंट बाय 100 इंटू उसका सीपी। सीपी तो दोनों केसेस में सेम ही है। ये आपका हो गया 100 माइनस लॉस परसेंट आपका 4 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी। सीपी मीन्स आपका 16000, ठीक है, सॉरी 16000 नहीं, जस्ट हमें बीसीआर का चाहिए। आप मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे 8000, क्योंकि अकेले अकेले लेना, टोटल नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे ज़ीरो और ज़ीरो आपके यहाँ पे कैंसिल हो गए, 100 माइनस 4 किया तो 96 हो गया, मल्टीप्लाई 80। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सेलिंग प्राइस आ गया बीसीआर का 7680। उसी तरह देखिए प्रॉफिट दिया गया है आपको टीवी पे, प्रॉफिट परसेंट आपको दिया गया है किस पे, टीवी पे। कितना प्रॉफिट था 8% का। यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस निकालिए टीवी का, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। अब फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वही हो जाएगा फिर से, प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका आएगा 100 प्लस 8 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस आपका कितना था 8000, ठीक है। यहाँ पे जो कटता काटिए, 20 कैंसिल हो जाएंगे आपके यहाँ पे, ये आपका बचेगा 108 मल्टीप्लाई 80। जब आप 108 और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा ₹8640 का। देखिए दिखाई दे रहा है 8000 का बीसीआर खरीद के बेचा है 7680 का, 4% का नुकसान दिखाई दे रहा है सामने ही। 8000 का टीवी खरीद के बेचा है 8640 का, तो इसलिए 8% का यहाँ पे प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है। अब टोटल एसपी निकालेंगे हम कि टोटल एसपी कितना है। टीवी सॉरी बीसीआर उसने बेचा है 7680 का, टीवी बेचा है 8640 का, दोनों को ऐड कीजिए, ये आपका बन गया 16320। खरीदे थे 60000 के, बेचे हैं 16320 के, देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस ये हो आपका। अब हमारे यहाँ पे एसपी जो है वो ग्रेटर देन आ गया सीपी, ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारा आ रहा है 16320, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमारा 16000 था, तो ग्रेटर देन आ गया। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। हमें ओवरऑल प्रॉफिट या गेन परसेंट निकालना है, तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे। तो उसके लिए प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी, ठीक है। वैसे भी एस पी आपका बड़ा ही है, उसमें से माइनस होगा। एस पी है आपका 16320, जबकि सी पी है आपका ओनली 16000। तो 16320 में से जब आप 16000 माइनस करेंगे तो ये आपका आ गया 320। इस 320 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। आपने निकालना था यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अब हम प्रॉफिट निकाल लिया है, आपने निकालना है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट। उसका फॉर्मूला आपका होता है प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। ये फॉर्मूले आपने लर्न रखने हैं, ये यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट देखिए कितना है 320 का, कॉस्ट प्राइस आपका टोटल कितना था 16000 इंटू 100। कटिंग कर लीजिए जहाँ पे कटते हैं, ये 2 0 यहाँ पे कट गए, 1 0 ये कट गया, 16 2 32। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, सिर्फ 2% का। मतलब टीवी और बीसीआर दोनों को जब बेचा गया है तो प्रॉफिट कितना हुआ है ओवरऑल 2% का। नेक्स्ट आपका 6 क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग ए सेल के दौरान एक शॉप ऑफर कर रही है डिस्काउंट किस पे 10% पे। मतलब हर एक मार्केट प्राइस जो भी है आइटम का, सभी के सभी आइटम्स पे
उनके मार्केट प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। आपने देखा होगा कभी शॉप पे जाते हो लिखा होता है ना 10% डिस्काउंट है, इन चीज़ों पे 20% डिस्काउंट है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सभी के सभी जितनी भी आइटम्स हैं उन पे 10% का डिस्काउंट दिया है। अब कस्टमर को कितना पे करना होगा, अगर वो एक पेयर ऑफ जीन्स ले रहा है और जिसका कॉस्ट कितना है 1450, वो 2 शर्ट ले रहा है, हर एक शर्ट कितने रुपीज़ की है 850 की। जो पेयर ऑफ जीन्स है वो 1450 रुपीज़ की है, एक शर्ट है 850 की, लेकिन शर्ट ली कितनी है 2 शर्ट्स ली हैं। आपने क्या करना है, ये अपने एमपी दिया है ना, यहाँ पे एमपी में अपना डिस्काउंट देखना कितना लग रहा है, फिर आपने बताना कि डिस्काउंट देने के बाद आप उसको कितना पे करना है कस्टमर। जब आप फॉर एग्जांपल आप ही ये जीन्स खरीद रहे हैं, आप ही ये शर्ट्स खरीद रहे हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपने कितने पैसे वहाँ पे करने हैं, बस आपने ये सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट आपको दिया गया है 10%। तो जो मार्केट प्राइस है किसका, सबसे पहले हम लेते हैं पेयर ऑफ जीन्स का। वो हमारा मार्केट प्राइस आपको दिया गया है कितना 1450 रुपीज़। ये आपका मार्केट प्राइस है जो दिया गया है। आपने कॉस्ट को हमेशा यहाँ पे रुपीज़ में लिखना है, ये चीज़ याद रखनी है। 1450 पे आपका क्या लग रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट लग रहा है 10% का। तो टोटल डिस्काउंट कितना है, ये तो डिस्काउंट परसेंट दिया था, तो डिस्काउंट कितना होगा। डिस्काउंट आपका फॉर्मूला होता है इसको निकालने का, डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू MP। ये डिस्काउंट आपका किसका है, पेयर ऑफ जीन्स पे पहले आप निकालेंगे। डिस्काउंट परसेंट देखिए आपको कितना दिया गया है 10% है, नीचे आपका ये 100 आ गया, मल्टीप्लाई MP मार्केट प्राइस आपका कितना था पेयर ऑफ जीन्स का 1450। एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, एक इसके साथ हो गया, इसका मतलब उनको कितने रुपीज़ की छूट मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है 145 का। तो इसका मतलब अगर उनको 1450 में से 145 रुपये की छूट मिल रही है, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स उसका कितना होगा, जीन्स का वो आप 1415 टोटल था ना मार्केट प्राइस, उसमें से आप माइनस कर दीजिए डिस्काउंट वाले पैसे को। तो जब आप इनको माइनस करेंगे वो आपका आएगा 1305। इसका मतलब पेयर ऑफ जीन्स के लिए कितने पैसे पे करने होंगे कस्टमर को 1305। अब मार्केट प्राइस दिया था किसका, 1 शर्ट का, 2 शर्ट खरीदी थी ना कस्टमर ने, 1 शर्ट का कॉस्ट कितना था आपका 850। तो मार्केट प्राइस 2 शर्ट्स का कितना होगा, मार्केट प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स 850 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 850, ये आपका हो जाएगा टोटल 1700। अब इन 1700 पे भी तो उनको डिस्काउंट मिलना है 10% का, तो डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट ऑन 2 शर्ट, दोनों शर्ट्स पे डिस्काउंट कितना होगा वो भी फॉर्मूला मैंने बताया आपको। उसके लिए केस होता है डिस्काउंट परसेंट, जो फॉर्मूला अभी लिखा था हमने, अपॉन 100 इंटू MP। डिस्काउंट परसेंट आपका कितना था 10% था, यहाँ पे भी अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस 2 शर्ट्स का कितना है 1700, ये दोनों कैंसिल हो गए, 17 इंटू 10 हो गया 170 रुपीज़। इनको शर्ट पे कितने रुपीज़ की छूट मिलेगी 170। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 2 शर्ट्स का, तो आपको टोटल कितने की थी 1700 की थी, उसमें से माइनस कर दीजिए 170, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 1530। इसका मतलब 2 शर्ट्स कितने की खरीदेगा कस्टमर 1530 रुपीज़ की। तो कस्टमर को कितने पैसे टोटल पे करना है, क्योंकि उसने तो क्या किया है, उसने एक पेयर ऑफ जीन्स भी ली है, वो 2 शर्ट्स ली हैं। पेयर ऑफ जीन्स जो था वो कितने का लिया था उन्होंने 1305 का डिस्काउंट करने के बाद, और प्लस आपका 1530 है शर्ट्स का, टोटल ऐड करके आपके हो गए 2835 रुपीज़। इतने कस्टमर को क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, एक मिल्कमैन दूध वाला है, उसने अपनी 2 बफेलोज को बेच दिया है। हर एक बफेलो कितने में बेची है 20,000 में बेची है। सेलिंग प्राइस एक बफेलो का भी 20,000 है, दूसरी बफेलो का भी 20,000 है। एक पे उसे 5% का नुकसान हुआ है, एक पे उसे गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ है 5% का, और एक पे उसे नुकसान हुआ, लॉस हुआ है 10% का। आपको बताना ओवरऑल उसको गेन हुआ है कि लॉस हुआ है। मैं 20,000 की खरीदी थी, एक पे चाहे 20,000 की खरीदी थी, लेकिन आगे उसको 5% 20,000 बेचने पे भी उसको 5% हुआ है, मतलब गेन हुआ है। लेकिन एक को 20,000 बेचने के बाद भी उसको 10% का लॉस हुआ है। आपको बताना ओवरऑल कितना, ओवरऑल के लिए देखिए टोटल सेलिंग प्राइस तो आपके पास है, एक 20,000 की है, तो 2 कितने की होंगी 20 + 20 40,000 की होगी, ठीक है।
ओवरऑल के लिए आपको सेलिंग प्राइस है, आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं है, कॉस्ट प्राइस निकालना है आपने दोनों केसेस के लिए। एक केसेस में गेन परसेंट लेके, दूसरे केसेस में लॉस परसेंट लेके, फिर आपका जब कॉस्ट प्राइस आ जाएगा अब आपको चेक करना है कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से कि छोटा है। वो डिपेंड करता है कि गेन है कि लॉस है। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस एक बफेलो का है 20,000, तो सेलिंग प्राइस आपका 2 बफेलोज़ का कितना होगा, उसने बोला है दोनों की दोनों 20,000 की थी, तो आपका 2 इंटू 20,000 कीजिए यहाँ पे, ये आपका आ गया 40,000। इसका मतलब दोनों बफेलोज़ कितने में बेची हैं, 40,000 में। अब गेन हो रहा है ना, एक पे गेन परसेंट दिया है एक बफेलो पे, तो गेन परसेंट आपके पास कितना है, गेन परसेंट को ही प्रॉफिट बोलते हैं, ये चीज़ याद रखनी है आपने। गेन और प्रॉफिट सेम होते हैं। अगर गेन आपके पास 5% है, अब फॉर्मूला आपका ये वाला करना है, कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड करना है एक प्रोफाइलों पे जिस पे गेन परसेंट कितना है, 5% है। इसका फॉर्मूला आपका होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट लिखिए चाहे प्रॉफिट परसेंट लिखिए, सेम फॉर्मूला है जो आपने एसपी के लिए फाइंड किया था। आपको याद होगा जब हम एसपी के लिए क्वेश्चन में यूज़ कर रहे थे, एसपी इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी था। यही चीज़ें उस साइड पे थी, अब ये इस साइड पे हैं, सेम फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका 100/100 प्लस गेन परसेंट आपका कितना है 5 इंटू एसपी। अब हमें एक लेना है क्योंकि अभी हम एक का केस ले रहे हैं, तो इसलिए एसपी भी एक का ही लेना है। ठीक है, 100 अपॉन ये आपका आ जाएगा 100/100 5 इंटू 20,000। देखिए यहाँ पे इतनी कटिंग तो होगी नहीं, अगर करेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 4,000। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आपका आ गया 4 लाख अपॉन 21, तो डिवाइड करने के बाद ये आपका आएगा 19,047.62। ये आपका आया जिस पे गेन हुआ था आपको, क्योंकि इसने कितने की खरीदी थी, 19,047 रुपीज़ की खरीदी थी और 20,000 में बेची है, इसलिए इसको 5% का यहाँ पे गेन हुआ। अब दूसरा केस लेना है आपने लॉस परसेंट का। अब आपने लॉस परसेंट आपको 10% दिया है दूसरी बफेलो पे। अब कॉस्ट प्राइस आपने एक बफेलो का निकाल दिया है जो कि 19,047 रुपीज़ आया है, और कॉस्ट प्राइस निकालना अपनी दूसरी बफेलो को, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या लेनी है, लॉस परसेंट की। तो इसका भी फॉर्मूला होता है 100 अपॉन, जैसे वहाँ पे 100 प्लस गेन परसेंट था ना, ये वही 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू यहाँ पे एसपी। सेम फॉर्मूला है जो पहले भी हमने यूज़ किए हैं, जस्ट पोजीशन इंटरचेंज की है यहाँ पे। ये आपका 100/100 माइनस लॉस परसेंट आपका 10 था इंटू एक प्रोफाइलो का कॉस्ट था आपका 20,000। ये आपका आ गया 100/90 इंटू 20,000। एक ज़ीरो ही कैंसिल होगा, और इसके बाद आपका आएगा 2 लाख। ये आपका आ गया 2 लाख/9। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये आपका आएगा 22,222। टू ही चलेगा आगे, 0.22। दोनों का कॉस्ट प्राइस निकल गया। एक का कॉस्ट प्राइस आपका था 19,047, दूसरे का आ गया 22,222.22। तो टोटल कॉस्ट प्राइस आपका कितना आएगा, ऐड कर दीजिए 47.62, दूसरी का आया है 22,222.22। दोनों को ऐड करने के बाद आपका आएगा कितना, ₹41,269.84। ठीक है, देखिए दोनों बफेलो उसने कितने की खरीदी थी यहाँ पे, 41,269 रुपीज़ की, और बेची कितने में थी, 40,000 में। एक 20,000 की थी ना, 20 और 20 कितनी हो गई, 40,000। नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए सीपी जो है वो ग्रेटर देन आ गया किससे, एसपी। जब भी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन एसपी से आता है आपका क्या होता है, लॉस। और आपने यहाँ पे ये निकालना है कि लॉस कितना हुआ है। तो लॉस आपका कितना हुआ है, लॉस आपका होता है सीपी माइनस एसपी, मीन्स 41,269.84 मल्टी माइनस 40,000। ठीक है, ये आपका लॉस हुआ है। इसको माइनस करेंगे जब 41,000 में से आपको 40,000 माइनस करेंगे तो आपका लॉस आएगा 1,269.84 रुपीज़। ये आपका ओवरऑल लॉस है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आपको बोला गया है कि प्राइस जो है टीवी का कितना है, 13,000 है। और सेल टैक्स उस पर लगाया गया है, वो कितना सेल टैक्स कितने परसेंट लगाया गया है, 12% लगता है ना थिंग्स पे, जो शॉप्स में हम थिंग्स लाते हैं उस पर सेल्स टैक्स लगा होता है
12% सेल टैक्स लगेगा 13,000 के ऊपर। अब आपको बताना है कि विनोद को कितना पे करना पड़ेगा अगर उसे टेलीविज़न ख़रीदना है। तो कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है 12%, देखिए कितना होगा 13,000 का, फिर जो भी आएगा उसे आपने ऐड कर देना है 13,000 में। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस टीवी का 13,000 था, सेल्स टैक्स कितने परसेंट, 12%, इसका मतलब सेल्स टैक्स कितना पे करना है, 12% पे करना है, साथ में 13,000 का। तो 12% 13,000 का कितना होता है, पहले इसको सॉल्व कीजिए। 12/% का आपका आ गया 100 इंटू आपका 13,000, 2 0 यहीं से कैंसिल हो जाएंगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 1560। इतना टैक्स एक्स्ट्रा पे करना है विनोद को, इसके साथ में सेल्स टैक्स तो आपका आ गया 1560 जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा विनोद को। तो टोटल अमाउंट विनोद को कितना पे करना पड़ेगा 13,000, तो आपका आ गया टीवी का, प्लस 1560 आ गया आपका सेल्स टैक्स का। टोटल ऐड करके आपके कितना अमाउंट बनेगा 14,560। तो टोटल विनोद को कितने रुपीज़ पे करने हैं 14,560 रुपीज़। नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन है कि अरुण ने एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीदे हैं सेल से, जहाँ पे उसको डिस्काउंट जो कितने मिला है 20% डिस्काउंट मिला है। जो भी उसका मार्केट प्राइस होगा ना स्केट्स का, उस पर 20% का डिस्काउंट मिला है। तो अगर अमाउंट जो उसने पे किया है वो है 1600, उसने पे किया हुआ है, तो उसका मार्केट प्राइस क्या है। तो मार्केट प्राइस आपके पास नहीं है ना, उसी पे 20% डिस्काउंट था ना, तो आप क्या करो, लेट करो कि मार्केट प्राइस उसका कितना है, एक्स ले लीजिए। अब देखिए लेट कर लीजिए, मार्केट प्राइस इसका क्या है, एक्स है। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। ना ही आपके पास मार्केट प्राइस है, ना ही आपके पास डिस्काउंट है, सिर्फ डिस्काउंट परसेंट है और 100 है। इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। डिस्काउंट परसेंट आपको दिया है 20, डिस्काउंट आपके पास नहीं है, मार्केट प्राइस हमने लेट की है दैट इज़ एक्स इंटू ये आपका आ गया 100। ठीक है, अब डिस्काउंट को आप अलग कर दीजिए। जब हम डिस्काउंट मैंने इस साइड लिख दिया है, ये इसलिए क्योंकि डिस्काउंट मैंने फाइंड करना है। ठीक है, तो डिस्काउंट आ गया आपका। अब यहाँ पे एक्स जो डिवाइड में था उस साइड जाके आपका मल्टीप्लाई में हो गया 20 के साथ, जो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई था उस साइड जाके आपका डिवाइड में हो गया। इसको अभी ऐसे ही रखते हैं। लेकिन डिस्काउंट तो हमारा किसके इक्वल होता है, लेकिन आपको पता है डिस्काउंट किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस में से सेल प्राइस जितने की चीज़ थी, कितने की खरीदी है, उन दोनों को माइनस करोगे तो आपका निकल जाता है डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ की चीज़ थी, आपने 80 रुपीज़ की खरीदी है, तो इसका मतलब आपको कितने रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है, 100 माइनस 80 दैट इज़ 20 रुपीज़ का। वही होता है आपका डिस्काउंट, किसके इक्वल होता है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस हो सकते हैं। लेकिन ये भी डिस्काउंट है, ये भी डिस्काउंट है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से थोड़ी सी कटिंग कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ये x/5 बच गया। और यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइस तो आपने एक्स लेट किया है, और सेलिंग प्राइस आपको कितना था, टोटल कितने रुपीज़ पे किए थे 1600, तो यहाँ पे आ गया आपका x/5। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये x वाले एक साइड पे ले आइए, ये प्लस का था उस साइड जाके आपका माइनस का हो गया, ये माइनस वाला उस साइड जाके आपका प्लस का हो गया। साइन तो इंटरचेंज पता है ना आपको, लेफ्ट साइड वाले राइट साइड में जाएँ तो राइट साइड वाले लेफ्ट साइड में जाते हैं तो साइन इंटरचेंज होते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू एक्स 5x, 1 इंटू एक्स एक्स, नीचे 5 इंटू 1 5 इक्वल्स टू 1600। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नीचे वाले 5 को उस साइड पे ले जाइए, और यहाँ पे देखिए 5x माइनस एक्स, एक 5x में से एक x निकालेंगे तो ये आपका आएगा 4x इक्वल्स टू 1600। ये आ गया आपका। अब यहाँ पे देखिए x को, सॉरी 1600 के साथ 5 भी आएगा जो नीचे वाला वहाँ पे ले गए थे। अब ये आ गया आपका 1600 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 4 आ गया ये वाला। तो 4 4 ज़ा 16, 2 0 भी हैं साथ में, 400 हो गया। और 400 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आपका आता है 5 4 ज़ा 20, 2000। इसका मतलब उसके स्केट्स जो थे, पेयर ऑफ स्केट्स थे, कितने रुपीज़ के थे, उनका मार्केट प्राइस क्या था 2000 का था, जो उसको जब 20% डिस्काउंट मिला तो कितने के हो गए 1600 रुपीज़ के। इस एक्सरसाइज में आपके फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, उन फॉर्मूलों को आपने लर्न करना, अच्छी तरह से नोट करके रखना, लर्न रखना, माइंड में रखना है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कि मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा 5400 रुपीज़ का, जिसमें 8% वैट भी इंक्लूड था। वैट होता है ना, वैल्यू एडेड टैक्स, वो भी
ऐड है इसमें, इस कॉस्ट में ऑलरेडी ऐड किया गया है, लेकिन आपको ये बताना है कि बिना वैट की ऐड किए इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, हेयर ड्राई का अपना कॉस्ट प्राइस कितना था, ये चीज़ आपने करनी है। तो आप इसको लेट कर दीजिए कि बिना वैट ऐड किए कितना था, एक्स था। मैंने लेट कर लिया कि प्राइस जब वैट ऐड करने से पहले कितना था, एक्स था। तो था कितना, वो तो परसेंट में दिया है, कितना था, 8% था। जो प्राइस था उसका 8%, 8% को पहले कीजिए सॉल्व बाय 100 इंटू एक्स। 4 2 2 इंटू एक्स, 2x बाय 25, ये आपका आ गया 2x बाय 25, ये वैट आया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो प्राइस है, प्राइस इंक्लूडिंग आपका दिया हुआ है, इंक्लूडिंग वैट, हेयर ड्राई का जो प्राइस है वैट को इंक्लूड करके वो आपको दिया गया है 5400। लेकिन अगर आप वैट को, आपके पास था कितना, एक्स आपका पहले है ना, वैट से ऐड करने से पहले कितना था, एक्स था। वैट कितना परसेंट ऐड हुआ है, 2x बाय 25, इतना ऐड करोगे तब जाके आपका कितना कॉस्ट आएगा, 5400। यही है ना आपके प्राइस में, अगर हम इंक्लूड करते हैं वैट, ये हमारा वैट ही तो है, ये हमारा प्राइस है, तो वो बन जाता है आपका 5400। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, सॉल्व कीजिए। 25 इंटू एक्स आपका 25x आ गया, 2x इंटू 1 आपका 2x आ गया, 25 इंटू 1 25 इक्वल्स टू 5400। तो इस तरह से 25 प्लस 2 आपका 27 आ गया, नीचे 25 बाई एक्स इक्वल्स टू 5400, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये 25 डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो 27 मल्टीप्लाई में है उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, इस साइड आपका सिर्फ एक्स बचेगा, वो आपको आ गया 5400 मल्टीप्लाई 25/7, 27/25 था ना, 25/27 हो जाएगा। 27 वन सा 27 टू सा 54, साथ में 2 ज़ीरो भी आएंगे, और 25 टू सा कितना हो गया, 25 इंटू 2 करेंगे तो आपका आएगा 5000। इसका मतलब कि आपका जो प्राइस था हेयर ड्राई का, जब आपका वैट ऐड नहीं हुआ था, वो कितना था, 5000। इसके साथ आपकी 8.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।